मित्रों, मदनपुर नगर में दिव्यदत्त नामक एक व्यापारी अपनी पुत्री मदन सेना के साथ रहता था। मदन सेना सुंदरता की मूर्ति थी। एक बार वह मेला देखने गई, जहां सेठ पुत्र उस पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन मदन सेना ने कहा, मैं शादी की पहली रात से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगी और विवाह के बाद पूरे आभूषण पहने सोमदत्त से मिलने चल दी। रास्ते में एक चोर के मिलने पर लौटकर आने का वादा करके सोमदत्त के पास जा पहुंची, लेकिन सोमदत्त ने विनम्रता से उसे वापस लौटा दिया। फिर चोर ने भी दरियादिली दिखाते हुए उसे जाने दिया। अब हम यह कैसे जानें कि पति सोमदत्त और चोर में सबसे बड़ा त्यागी किसे माना जाएगा? इसलिए उस त्यागी इंसान को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, फिर से उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को वृक्ष से उतारकर अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के पास चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में अकेले चलते हुए तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारा समय बीत जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने उसका जवाब न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी आरंभ की। मदनपुर नगर में दिव्यदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी इकलौती पुत्री का नाम मदन सेना। वह बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य हो चुकी थी। एक बार नगर में मेला लगने पर मदन सेना अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने आई हुई थी। उसे मेले में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया था। मेले में घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की नज़र मदन सेना पर पड़ी। सोमदत्त मदन सेना की सुंदरता को बस देखता ही रह गया। वह उसके रंग रूप पर इतना मुग्ध हुआ कि उसने निर्णय कर लिया कि वह उसी से विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में नहीं आया कि वह किस तरह से मदन सेना से बात करे। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी कि किस तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। मित्र ने कहा, आतुर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्यार करने लगे हो तो तुरंत जाकर उससे कह दो। जब उसका उत्तर मिल जाएगा तो फिर आगे के बारे में सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ धर्मदास का पुत्र हूँ। मैं तुम्हें पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत करना, वरना मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ सोचने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होती, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह पहले ही तय हो चुका है और आज से 5वें दिन मैं परिणय सूत्र में बंध जाऊंगी। अतः अब यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। आप मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर कहा, नहीं सोमदत्त, ऐसे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता भी इस बदनामी के दाग को झेल नहीं पाएंगे। किंतु मेरा क्या होगा? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। विवाह के बाद मैं पहली रात से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगी, यह मेरा वादा है। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर पर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र को मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की बात बताई। मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं आया। उसने सोमदत्त को मदन सेना को भूल जाने की राय दी और समझाया कि यदि वह गलती से भी आ जाए तो एक विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप अपने सर मत लेना।
यदि यह बात राजा तक पहुंच गई तो तुम्हें भी दंड जरूर मिल सकता है। मित्र की राय पर सोमदत्त मदन सेना को एक सुखद स्वप्न की भांति भूल गया। इस तरह 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली उसके पति के घर आ गई। पहली रात को जब उसका पति कमरे में आया और उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो वह बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपने पति को सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को होना नहीं चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को आज्ञा दे दी कि वह पहले अपना वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल दी। नववधू की वेशभूषा में सजी धजी मदन सेना घने अंधेरे में सुनसान रास्ते पर अकेली चली जा रही थी कि तभी एक चोर की निगाह उस पर पड़ गई। उसके आभूषणों को लूटने के इरादे से चोर ने उसे रोक लिया। मदन सेना ने उस चोर को बताया कि वह एक वादा पूरा करने जा रही है और वापसी में वह सारे आभूषण उसको दे देगी। चोर को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को वहाँ से जाने दिया और उसके वापस आने का इंतजार करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कमरे में जाकर उसे जगाया। आँख खुलने पर सोमदत्त मदन सेना को नववधू की वेशभूषा में देखकर चौंक उठा। सोमदत्त, अपने वचना अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तो तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह याद आ गई। वह एक विवाहित स्त्री को स्पर्श करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे यह भी डर था कि यदि वो पकड़ा गया तो उसे इस अपराध का भारी दंड भी मिल सकता है। उसने मदन सेना को समझाया कि अब वह एक विवाहित स्त्री है, अब उसे केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए। उसके लिए किसी पर पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। उसने मदन सेना को वापस पति के पास जाने के लिए कहा। मदन सेना वापस अपने पति के पास लौट रही थी। रास्ते में वह चोर उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसके जल्दी वापस आ जाने की वजह से चोर को बहुत हैरानी हुई। उसने मदन सेना से इसका कारण जानना चाहा तो मदन सेना ने बताया कि सोमदत्त ने उसे सम्मान के साथ वापस भेज दिया है। विवाह हो जाने की वजह से उसने मेरी पवित्रता का ध्यान रखा और मुझे वापस लौटा दिया। चोर ने जब यह बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लूटने का विचार छोड़ दिया और मदन सेना को उसी तरह संजी सबरी दुल्हन के रूप में ही पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली, अब यह बताओ कि सबसे बड़ा त्याग किसका था, सोमदत्त का, मदन सेना के पति का, या फिर उस चोर का? विक्रम कुछ देर चुप रहा। बताओ विक्रम, बताओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं जानता हूँ तुम इसका उत्तर जानते हो। बेताल, निश्चय ही उस चोर का त्याग सबसे बड़ा था। मदन सेना के पति ने तो केवल पत्नी के खोने के डर से त्याग किया, तो सोमदत्त के मन में राजदंड का डर था। लेकिन चोर का तो काम ही चोरी करना है, फिर भी उसने मदन सेना को छोड़ दिया, इसलिए उसका त्याग महान है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम सच में ही एक न्यायप्रिय राजा हो। किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए, क्योंकि तुम बोल पड़े, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए एक बार विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़ा। जय श्री कृष्ण।